गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सपोज टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, सपोज टू बी प्लस V3 और सपोज टू हैव प्लस V3 के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस में इनका यूज़ कैसे करते हैं और अगर ये सेंटेंसेस में आए हैं तो इनका क्या मतलब होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज टू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सपोज टू की ही बात कर लेते हैं। सपोज टू का मतलब होता है कुछ करने की जिम्मेदारी होना या फिर अपेक्षित होना। कुछ करने की जिम्मेदारी होना या फिर अपेक्षित होना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम सपोज्ड टू रीड नाउ। क्या मतलब निकलेगा इसका? मुझे अभी पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे अभी पढ़ाई करनी चाहिए। आई एम सपोज टू रीड नाउ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यू आर सपोज्ड टू फिनिश दिस बाय इवनिंग। यू आर सपोज टू फिनिश दिस बाय इवनिंग। तुम्हें शाम तक यह खत्म करना है। तुम्हें शाम तक इसे खत्म करना है। यू आर सपोज टू फिनिश दिस बाय इवनिंग। अब हम बात करेंगे सपोज टू बी की। सपोज टू बी, इसका मतलब होता है किसी रूप में या फिर स्थिति में अपेक्षित होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज सपोज्ड टू बी अ जीनियस। क्या मतलब होगा इसका? कि वह एक जीनियस माना जाता है। उसे जीनियस माना जाता है, यानी कि ही इज सपोज टू बी अ जीनियस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दिस इज सपोज्ड टू बी अ फन इवेंट। दिस इज सपोज टू बी अ फन इवेंट। इसका मतलब हुआ कि यह एक मजेदार कार्यक्रम माना गया है। यह एक मजेदार कार्यक्रम माना गया है। दिस इज सपोज टू बी अ फन इवेंट। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सपोज टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी की। इसका मतलब होता है किसी कार्य को करते रहना अपेक्षित है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं किसी कार्य को कर रहे होना अपेक्षित है। किसी कार्य को कर रहे होना अपेक्षित है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। We are supposed to be working right now.
हिंदी में इसका क्या मतलब निकलेगा? वी आर सपोज टू बी वर्किंग राइट नाउ। हमें अभी काम कर रहे होना चाहिए था। हमें अभी काम कर रहे होना चाहिए था। वी आर सपोज टू बी वर्किंग राइट नाउ। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। शी इज सपोज्ड टू बी कुकिंग डिनर। शी इज सपोज टू बी कुकिंग डिनर। उसे रात का खाना बना रही होना चाहिए। उसे रात का खाना बना रही होना चाहिए। शी इज सपोज टू बी कुकिंग डिनर। इसके बाद हम बात करेंगे सपोज टू बी प्लस V3। V3 आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब होता है किसी कार्य का पूरा हो जाना अपेक्षित था। किसी काम का पूरा हो जाना अपेक्षित था। इसे हम सपोज टू बी प्लस V3 का यूज करके बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द होमवर्क इज सपोज्ड टू बी completed by now। The homework is supposed to be completed by now। मतलब होमवर्क अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। होमवर्क अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। द होमवर्क इज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय नाउ। गाइस लिखते टाइम पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर भी आएगा। सपोज टू बी, द होमवर्क इज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय नाउ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द डॉक्यूमेंट्स वर सपोज्ड टू बी सबमिटेड yesterday। The documents were supposed to be submitted yesterday। यानी कि दस्तावेजों को कल तक जमा होना चाहिए था। दस्तावेजों को कल तक जमा होना चाहिए था। The documents were supposed to be submitted yesterday। आगे चलते हैं, बात करेंगे supposed to have plus V3। इसका मतलब होता है कोई काम पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। कोई काम पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद हुआ नहीं। काम हो जाना चाहिए था पर वो हुआ नहीं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। I was supposed to have called her। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए था। मुझे उसे कॉल कर लेना चाहिए था। I was supposed to have called her। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। They were supposed to have reached by now। They were supposed to have reached by now। उन्हें
अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। They were supposed to have reached by now। मैं उम्मीद करती हूँ सपोज के सभी यूजेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।